नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका सही प्रश्न का उत्तर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कहता है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी सूर्यसेन की। किसकी थी? सूर्यसेन की। सूर्यसेन की, याद करते चलिएगा। तीसरा प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है एरन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरन से। ऑप्शन नंबर 1, एरन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरन से। एरन से प्राप्त हुआ है। चौथा प्रश्न कहता है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। कौन था? मेवाड़। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था? तो वो दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम। अगला प्रश्न है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक। अगला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो वो कब विभाजित हुआ था? तो होगा इसका ऑप्शन सी, 1911 में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ कुछ और प्रारंभ हुआ था, तो वो क्या प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये बात कहा था आपको सरदार पटेल ने कहा था। कौन कहा था? सरदार पटेल ने। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कहने का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश हो जाएंगे। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश होंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? पूछ रहा है कि पुराना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। कौन हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? ये जोड़ा दिया हुआ है, उसमें से पूछ रहा है कि कहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन है पहला, देखिए, दरभंगा मुंगेर, दूसरा है पूर्णिया भागलपुर, तीसरा है तिरहुत सारण, चौथा है कोसी और मगध। तो कहाँ नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध में हो जाएगा। कहाँ पे होगा?
कोसी मगध में। आइए 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से गलत जोड़ा को मिलाना है। ऑप्शन है, पहला देखिए, कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है पूछ रहा है, सही नहीं, ध्यान से देखिएगा, गलत पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी कहने का मतलब पुरानी कौन सी होती है? तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी आपको बांगड़, ऑप्शन नंबर बी। 16 कहता है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? फिर से देखिए, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बराकर नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नदी? बराकर नदी पे। बराकर नदी याद कीजिएगा, बराकर नदी। 17 नंबर क्वेश्चन का आता है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? शायद होना चाहिए था क्वेश्चन पीली क्रांति, तो वो हो जाएगा आपको तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, संगमरमर क्या है? पूछ रहा है कि संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पतरातु तापीय, झाकरी जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय। ऑप्शन डी है कोरवा पवन। इसका हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है कोरवा पवन। कौन सा हो जाएगा? कोरवा पवन हो जाएगा। 20 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो वो बताना है। देखिए इसमें दिया हुआ बेंगलुरु। व्हील एवं एक्सल संयंत्र है पेराम्बदूर। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स हो जाएंगे कपूरथला। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो जाएंगे वाराणसी, इसमें दिया है। ऐसे रेल, इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन नीचे है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो जाएगा रेल कोच फैक्ट्री आपको होना चाहिए कपूरथला, यानी कि एक का, सॉरी रुक जाइए, इसका एक का होना चाहिए 3 कपूरथला। व्हील एंड एक्सल होना चाहिए आपको बेंगलुरु। उसके बाद होता है डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स होना चाहिए वाराणसी, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होना चाहिए पेराम्बदूर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं।